पूरे इंडिया में राजस्थान में इतना क्रेज है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इज्जत होती है। मैं गुड़गांव की एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, 18 लाख का पैकेज है, मैं ये एग्जाम देने आया हूँ। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो एग्जाम से वंचित हो जाते हैं। पूरे राजस्थान में लगभग 3032 गाड़ियां हैं और स्टूडेंट अब इस एग्जाम में 4th ग्रेड में 25 लाख स्टूडेंट हैं, 24,73,000। पटवारी का दिया था। पटवारी में कुछ ही क्वेश्चन है जो पहले फर्स्ट शिफ्ट में थे ना, वो दूसरी शिफ्ट में रिपीट हुए थे। फर्स्ट ग्रेड ही कर रहा और एग्जाम 4th ग्रेड का दे रहा हो, क्यों भाई? ऐसे ही बेरोजगारी का जोर चल रहा है, बेरोजगारी का जोर चल रहा है तो जो हाथ आ जाए भाई बढ़िया है, जो हाथ आ जाए। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। नमस्कार, स्वागत है आप रोज झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपके साथ आज मौजूद हाँ जयपुर का सिंधी स्केप बस स्टैंड पर, जो देखा कि क्योंकि आज 4th ग्रेड की जो एग्जाम है वह होने जा रही है और 53,749 पदा के लिए जो आवेदन करा गया है 24,75,000 करा गया है। बहुत सारा अभ्यर्थी मौजूद है। बहुत जाना की जगह आया हो? जयपुर से ही है। बस वाले बोल रहे कि चोमू से बाहर होके जाएगी बस, वहाँ उतारेंगे नहीं। सेंटर जम्मू है। हाँ, बाईपास उतारे, बोले वहाँ से आप टेम्पो करके जो भी करके आप आओ अलग से, हम नहीं उतारेंगे यहाँ पे। जो ऑटो बस जा रही है ले जाता नहीं, बोले आगे होके उतारेंगे हम तो। बाईपास जहाँ सेंटर है वहाँ तो, वहाँ पे भी बाईपास का कट है, बोले वहाँ नहीं उतारेंगे। तो पूछा कि क्यों नहीं उतारो बेटे, कोई जवाब नहीं दे रहे, सब ऐसा बोल रहे कि उसमें बैठ जाओ, उसमें बैठ जाओ, एक पे बैठ जाओ, कब दो पे बैठ जाओ, बता रहे नहीं। सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। बिल्कुल कोई बैठा के नहीं ले जा रहा, तो क्या एग्जाम यहीं देंगे स्टेशन पे ही? आप यहीं जयपुर से ही है? नहीं, मैं राजस्थान से, मुझे उधर से हूँ, करौली। आपका चोमू है। चौमू सेंटर है हमारा सारा। दूर सेंटर होने की वजह से लेके नहीं जा रही, 2 घंटे से बैठे हम यहाँ पर ही। और बस वाले बता रहे नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, बस कोई नंबर पे एक जैसे एग्जाम चालू है, फिर क्या करेंगे? कम से कम 1 घंटा पहले जाना है वहाँ पे। हाँ, एंट्री बंद हो जाएगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो जो हर बार हालत हुआ करे बसा की भाई इस बार भी हो रखी है, जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है बांध दी कौन जा रही है, ई वजह जो अभ्यर्थी पे परेशान हो रहा है सुबह। और बस आड़ा कोई रहा करे भला ही एक बस चला दो लेके बाकी मर्जी हो जाए करे। एग्जाम देने के लिए की जगह आया हो? चोमू। चोमू आया हो? हाँ। सेंटर की जगह है? सेंटर है क्यूरियस किड्स स्कूल में, चोमू, चोमू में बीकानेर हाईवे के पास। जयपुर का ही हो, बारू आया हो? जयपुर से, जयपुर का ही हूँ लेकिन गाँव से हूँ। अच्छा, तो बस वगैरह की सुविधा है? हाँ, अभी तो आने वाली है, पूछा था यहाँ से, तो अब बोले हैं कि अभी आने वाली है बस। कुछ लोग परेशान हो रहे तो चोमू तो सिटी बस भी जावे ना? हाँ, जाती है ना। तो कोई बार दिक्कत कौन है? नहीं नहीं, बिल्कुल होना। और भीड़ कम से एग्जाम ने लेकर आगे वो चाहो कि 53,000 पद है, 24,75,000 लोग बैठ रही है एग्जाम में, अति भारी संख्या में। तो इस इलेक्शन के वो कोई बोलो जो पढ़ाई करे को अच्छी तरह से को, चाहे बेट से कोई मतलब बोले जो काम करवा जो है फॉर्म भरे हो जाए, जो काम ना करे जो वो फॉर्म भरे हो जाए, जो कोई पढ़ाई करे वो कोई तो नंबर आओ लो ना। अपना ने एक सीट से मतलब एक सीट चाहिए बस। मैं वो भी देखी जा रही है कि 75% लोग यान का भी जो ओवर क्वालिफाइड है के बावजूद 4th ग्रेड को एग्जाम दे रही है, कई कहनो छो? बेरोजगारी इतनी जी कारण है जे कशो तो काम करना पड़ेगा ना आदमी ने, या तो प्राइवेट करो या सरकारी करो। अब सरकारी करे जे तो महीने लाइफ सिक्योर हो जाओ जे, और प्राइवेट कर जा लाइफ से सिक्योर कौन होगा। बस यही कारण है जो सब सरकारी की तरफ भाग रहे। बैकअप भी तो हो जाओ जे, बैकअप भी हो जाओ जे कि हाँ अपना का नौकरी जो, और फिर बाकी आगे पढ़ो चाहो तो आगे पढ़ ले। तो एक कोई दूसरा एग्जाम की तैयारी कर रही है या फिर? नहीं, फर्स्ट टीचर पहली बार एग्जाम दे रही हो? पहली बार दे रहे जब। और इस बार से तैयारी करी या कोई दूसरा एग्जाम ही करी? वो तो आएगा जो ठीक है भर के नहीं एक ही कर रहे थे प्रॉपर ही। जरे ते कॉन्फिडेंस ला रहे माने एक ही सीट चाहिए, तो 2 को गाय करला, एक मारे रेला। तो कितना टाइम कर रही है तैयारी? मैं 6 महीना होगा लगभग। प्रॉपर 6 महीनों में एक ही लाइब्रेरी में जाओ जाओ। दोस्तों दोनों? हाँ। तो घराड़ा चाहे सरकारी नौकरी की थांको भी मन सरकारी में ही है। अब देखो जी हिसाब से जनरेशन चाल जो सरकारी बेस्ट जो, प्राइवेट में स्कोप तो है लेकिन वह इज्जत कौन मिले जे सरकारी मिले जा। क्या लगे थान? हाँ, अब लागे जो तो समाज से जानो जो समाज का हिसाब। अंग बात सहमत है कि प्राइवेट में इज्जत कौन मिले कि सरकार? सही है, चाहे कोई ब्याह करे जब भी देगा, चाहे 10,000 कमाओ सरकारी नौकरी पर की वैल्यू ज्यादा है, और प्राइवेट बार 1.5 लाख रुपए तनका कमाओ जाए क्योंकि वैल्यू को नहीं सरकारी को नहीं, प्राइवेट ही काम कर कंड का ही काम कर दो, चाहे वो चपड़ासी काम कर जिस सरकारी में बढ़िया जो बार बेनिफिट।
आई वजह की भाई इज्जत एक तो, और दूसरों ब्याह वास्ते छोरी देके तो भी सॉरी हाँ कर दे भाई सरकारी नौकरी देके। सही है। झुंझुनू है और रहने वाले कहाँ के हैं? झुंझुनू की। झुंझुनू के ही रहने वाले हाँ। या कोचिंग वगैरह करते हो क्या? ना कोचिंग करता है। अच्छा, तो आज बस वगैरह मिल गई? सॉरी सॉरी, हाँ हाँ मिल गई बस। रोज बहुत दिक्कत रहे जब भीड़ हो जाए। नहीं नहीं इतनी नहीं, आज तो ठीक है, टाइम से निकल रहे हैं। तो तैयारी ई एग्जाम की कर रही है कि दूसरा की कर रही है? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड की कर रही है और एग्जाम फोर्थ ग्रेड का दे रही है, क्यों भाई? ऐसे ही बेरोजगारी का जोर चल रहा है। बेरोजगारी को दौर चल रही है तो जो हाथ आ जाए भाई बढ़िया है। जो हाथ आ जाए भाई बढ़िया है। तो भागता चोर की लंगोट मिल जाए तो भी नाम रह जाए कि सरकारी नौकरी है। हाँ हाँ हाँ। कहाँ की जगह का होता है? झुंझुनू। झुंझुनू का आगे भी एग्जाम है, हाँ। आज है कि काल है? 21 का है। सरकार की तरफ आज बस फ्री मिल रही है। हर बार ही मिलती है। हाँ, भीड़ भी भेजा हुआ है, आज तो भीड़ भी कौन दिख रही थी? अभी छुट्टी नहीं हुई ना, तभी तो एग्जाम देने गए हुए हैं बच्चे। का ये वो चाहो कि अति ज्यादा लोग बैठ रहे हैं एग्जाम में थे, एक दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रही, फोर्थ ग्रेड दे रही थे भी, कोई दूसरा कर रहा है कि मैं थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड कर रही है? अच्छा, पर पेपर कोई छूटना नहीं चाहिए, वैकेंसी कोई छूटनी चाहिए, सबको आवेदन भर रखो। हाँ सब कुछ जो मिले वो ही अच्छी है, लेकिन मेन फोकस तो थर्ड ग्रेड पे है। मेन फोकस भी करी है। हाँ। ठेकेदार टाइम तैयारी कर रही हूँ, 1 साल से। 1 साल की तैयारी कर रही हूँ। अब जो बेरोजगारी को दौर चल रही है, मतलब भीड़ आप देख पा रहे हो कि नौकरी तो कटी पड़ी को नहीं। पर कोशिश तो कराना, न तो पढ़ी तो कोना, पर कोशिश तो हो जाएगा। अब बच्चियां जे देखो आजकल पढ़ लिख कर आपका फगा पर खड़ी हो जाते, न तो माँ बाप का बोझ रे, ना आगा न सासरा वाला का बोझ रे, और नहीं तो आजकल भाई बच्चियां ने दुख मिले। ये थोड़ी हुए थे बोझ, थोड़ी हो कोई पर बोझ तो कोने, पर फिर भी यहाँ बोझ ही समझे जा आजकल, सासरा वाला ले जाओ राजी खुशी, फिर बोझ ही मान। अच्छा, काय करो, कोई बात चाहोगे सरकारी नौकरी लग जाए? फिर बच्चियां ने तो यहाँ देखा भाई सरकारी नौकरी लग, पहली एक बच्ची मारी बिना पढ़ी लिखी थे जो को बा यही सोचे जाए आधी बार दुखी देवे बिना देखो अब अंत जाओ के लाग जावे। इन्हें तो भाई लगा दे वहां खटे तो वही को तो हो गए। मम्मी बहुत तंगे जो है परेशान है इस चीज कहीं चाह रही हो कि कदे नौकरी लाग चुका, तो टाइम हुई हो इस तैयारी को? 1 साल हो गई, और हो जाए सिलेक्शन तो अच्छा है। हाँ। देखो इतना चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम है, पियोन की एग्जाम है, ये इतना क्रेज है कि आप न्यूज़पेपर वाले भी कवरेज लेने के लिए आए हैं। मैं गुड़गांव की एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, 18 लाख का पैकेज है, मैं ये एग्जाम देने आया हूँ। क्यों, इसकी क्या वजह है? गवर्नमेंट एग्जाम ओनली, पूरे इंडिया में राजस्थान में इतना क्रेज है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इज्जत होती है। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं? हाँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, नीम का थाना से। 1 सेकेंड। भले ही पढ़ लिख गया, भले ही एमएनसी में नौकरी लागी, पर अभी भी रोड़ो जो है वो सरकारी नौकरी को है। नौकिया 18 लाख का पैकेज है, चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम देने आया हूँ। तो की कौन पड़ी और सरकारी नौकरी में सही है था कि नौकरी? नहीं सही है, लेकिन एक ये रहता है कि कट ऑफ क्लियर करके और वो लेना है, ऑफर लेटर लेना है, कि इतना मुश्किल नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम, बाकी यही है। किसको साबित करना चाहते हैं कि इतना मुश्किल नहीं है एग्जाम? ये आप किसको साबित करना चाहते हैं कि इतना मुश्किल नहीं है एग्जाम? मतलब सोसाइटी को। हाँ, क्योंकि ये रहता है ना कि अगर 2 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं तो एक अच्छी सी लाइफ जी सकते हैं, बजाय उसके कि 14,000 कमाए। मतलब अच्छी है, अच्छी रेस्पेक्ट है, अच्छी रेपुटेड है, सब कुछ अच्छा है, पर एज प्राइवेट जितना रेस्पेक्ट है उतना इसमें भी देना चाहिए, तो वो चीज। पहली बार मैं देख रही हूँ जो भाई सिर्फ एग्जाम लिए दे रहा है, ये बात एग्जाम क्रैक करना चाह रहा है कि एक सोसाइटी में मैसेज जावे, और जो चल रही है ना सरकारी वालों प्राइवेट वालों की जो अखाई चल रही है जिन दूर करना चाहे, बहुत अच्छा थॉट है आपको। मैं चाहूंगी आपको एग्जाम क्लियर हो, बहुत सारे लोगों मैसेज मिले कि वाकई में जो है। अभी आप ही देख लो ना, पूरा मीडिया एग्जाम को कवर करने के लिए आया है। चीज और सुनने को मिलती है जब मैं एग्जाम कवर करने आती हूँ कि जो शादी है लड़कों की स्पेशली, वो गवर्नमेंट जॉब का जो टैग लगा होता है ना उसको देख के इजी होती है। अगर ऐसा है कि गवर्नमेंट में जितने भी गांव में चले जाओ, सिटी में चले जाओ, कहाँ पर, मैं राजस्थान की ज्यादा बात कर रहा हूँ, अगर किसी का कंपनी में 18 लाख का पैकेज, 20 लाख का, 25 लाख का पैकेज लग जाए, उसको नौकरी नहीं मानते। किसी की अगर पियोन की भी नौकरी लग गई ना, ये नौकरी लग गया तो बात है, मानो क्या है लोगों की मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी है लोगों की। एग्जाम देने के लिए आए हो किस जगह हूँ? खंडेला और बट सेंटर है कि बट खंडेला में आया होता है? जयपुर सेंटर आया है। सेंटर जयपुर आया हो। एग्जाम कब है? एग्जाम 21 का है। आज ही आएगा एग्जाम 21 नजर? 2 दिन पहले तैयारी करना पड़ेगा ना, कैसा क्या है क्या नहीं, तैयारी दिया की कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई अधूरा नहीं रह जाए। अच्छा, तो कंटिन्यू दो कौन के एग्जाम थे? कंटिन्यू दे रहा हूँ, एसएससी एमटीएस का दिया है पिछले साल, रेलवे का भी फॉर्म भरा हुआ है, देखते हैं क्या होता है आगे।
2 दिन उनकी तो फ्री चल रही है बस, तो की सुविधा मिल पा रही है? अभी तो मैं आज ही आया हूँ सूरत से। सूरत तो आए हो भी थे? अभी आज ही आया हूँ। सूरत में कहीं करो कपड़ा मार्केट। बट काम कर रहा हो और एग्जाम भी दे रहा हो साल के साथ, क्योंकि मैं मजे को ना रही हूँ काम में। देखते हैं क्या अवसर मिलता है आगे। 4th ग्रेड को पेपर हो, क्या नु गई हो? पेपर बढ़िया हुए, नॉर्मल पेपर है, ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज क्वेश्चन आ रहे हैं, लाभ वानिया क्वेश्चन आ रहे हैं, एस शेप क्वेश्चन आए हो और 4-5 क्वेश्चन करंट का भी है और राजस्थान जी के भी नॉर्मल आ रहे हैं। यार ओवरऑल क्या नु पेपर? मेरे पेपर बढ़िया हुए, ठीक ठाक हुए, बड़े क्वेश्चन बैठ जाएगा काट पिटार। बात यह है साहब, उम्मीद लग रही था ना? उम्मीद तो लग रही है, चांस तो बन रहे हैं, अब देखो हमारी किस्मत। किस्मत में है। हाँ सरकारी नौकरी में पढ़ाई प्लस किस्मत दोनों होनी। हाँ, दोनों जरूरी है साहब। 4th ग्रेड को आज एग्जाम हो, भारी संख्या में बच्चा आ रहा है, 25 लाख के लोग आवेदन भरया है, 1-1.5 लाख को तो आज ही परीक्षा हो, 2 पर्यम। कहीं कुछ करना चाहो जो व्यवस्था है, क्योंकि हर बार ये भीड़ को जो आलम रहे भी आम आदमी परेशान है, बच्चा खुद भी परेशान रहे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि गाड़ियां और बढ़ाए। अब पूरे राजस्थान में लगभग 3,3200 गाड़ियां हैं और स्टूडेंट अब इस एग्जाम में 4th ग्रेड में 25 लाख स्टूडेंट हैं, 24,73,000। तो स्टूडेंट को भारी परेशानी होती है, स्टाफ को तो होती है लेकिन स्टूडेंट को सबसे ज्यादा होती है। अब इन्होंने राजस्थान रोडवेज में फ्री कर दिया, तो ये फ्री के चक्कर में राजस्थान रोडवेज में ही जाना चाहते हैं और गाड़ियां इनको उपलब्ध हो नहीं पाती, इनको बहुत परेशानी होती है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो एग्जाम से वंचित हो जाते हैं। स्टाफ को मतलब ड्यूटी का कोई टाइम नहीं रहता, जहाँ 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी होती है उनकी जगह 16-16 घंटे ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। तो सरकार ने भाई गाड़ियां बढ़ानी चाहिए, साथ में स्टाफ ने भी तो वो राउंड चाहिए भाई, सुबह के पारी में चल जाए, दोपहर में एक्सचेंज कर चलना चाहिए। हाँ, गाड़ियां भी बढ़ानी चाहिए, कम से कम 2-3 हजार गाड़ियां और बढ़ानी चाहिए और स्टाफ के जो रिक्त पद पड़े हैं उन पे भी भर्ती करके बढ़ाना चाहिए स्टाफ। एग्जाम कैसा हुआ था? एग्जाम एकदम ओके हुआ था मेरा, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है? हाँ, कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? मैंने इसकी तैयारी तो ज्यादा दिन से नहीं की थी, कांस्टेबल की थी, पर अच्छा। उसका फायदा मुझे इसमें हो गया। बहुत उसका फायदा इसमें हो रहा है? हो गया, उसमें तो नहीं हुआ मेरा, इसमें हो जाएगा शायद। तो कैसा था ऑल ओवर जो पेपर था वो कैसा था? क्या क्वेश्चन ज्यादा थे, इजी था कि हार्ड था? हाँ, पेपर इजी था, पेपर इजी था। मैथ के भी क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे, किसी ने 1 महीना भी तैयारी की हुई ना तो वो क्या है वो कर देगा उनको। अच्छा। हाँ, जिक्के तो कर ही देते हैं साढ़े से। क्या इनको पेपर हुआ आज संग? पेपर एकदम बढ़िया हुआ। पेपर में थोड़ा सो जो करंट अफेयर हो ने वो लेवल को और थोड़ी मैथ ने बा लेवल की मैथ जिया ही बात या कोई एसएससी को टॉपर कर रहे हैं तैयारी भी के लिए बढ़िया ही, और करंट अफेयर भी मतलब ये थोड़ा डीप से पूछड़ो और अति हिस्ट्री पर तो फोकस कौन करो, राजस्थान की हिस्ट्री ज्यादा कोनी और जी सबसे ज्योग्राफी है वो भी इतनी ज्यादा कोनी और कल्चर है, कल्चर का भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इतनी ज्यादा हार्ड कोनी। और जो ओवरऑल है वो पेपर देख जाओ तो एकदम पेपर एकदम नॉर्मल लेवल को और मॉडरेट और नॉर्मल लेवल से बीच को होगा, मुझे मॉडरेट भी मान ले पर ठीक ठाक पेपर हो। तो पढ़ाई गरीबी की वास्ते तो बढ़िया हो। हाँ, पढ़ाई करिए, अगर नॉर्मल कोई बच्चों अगर 3-4 महीना पढ़ाई करी है, पीछे का सारा पेपर लगाया है तो वो आराम से क्वालिफाई कर सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष है, बहुत रूल भी निकाला है कि ज्यादा डिस्कशन कौन कर सके, कोई आंसर की आज वाले पेपर की डाल नहीं सके, कोई भी कोचिंग का होगा चाहे कोई भी लोग होगा, दिन पर क्या कहना चाहो सही है? हाँ, वैसे तो ठीक है, जैसे अभी मतलब माखा के पेपर आए अभी तो ऐसे है कि जब मैंने पटवारी का दिया था, पटवारी में कुछ ही क्वेश्चन है जो पहले फर्स्ट शिफ्ट में थे ना वो दूसरी शिफ्ट में रिपीट हुए थे, मतलब 3-4 क्वेश्चन वो तो नहीं, वो नहीं सारे तो नहीं थे, मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए थे। तो ऐसे रिपीट होते हैं तो ऐसे है कि ये रिपीट भी होंगे शायद, पर वैसे सही भी नहीं है क्योंकि सरकार को पेपर इतना मतलब जो फर्स्ट बना रहे हैं ना तो ऐसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करने चाहिए, मतलब जो मतलब पैटर्न जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पैटर्न थोड़ा चेंज करना चाहिए कि ताकि लोगों का आइडिया नहीं लगे। अब ये है कि उन्होंने बंद तो कर दिया, अब मैं कोचिंग अगर मैं मान लो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हूँ और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ मैं, तो मैं अपनी कोचिंग में जाकर वहाँ पे सर को बोल दूंगा कि सर ये क्वेश्चन आए, और तो टीचर क्या करेगा अपने स्टूडेंट को बुलाएगा और उनको ये बता देगा कि ये क्वेश्चन आप ये देख लो। कैसा हुआ पेपर अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है? हाँ, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्या सिलेक्शन होने वाला है क्या? नहीं शायद हो भी सकता है, क्लियर नहीं है? क्लियर शाही मान लो हो सकता है। अच्छा पेपर, हाँ अच्छा पेपर गया है। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं 2-3 साल हो गए पुलिस की तैयारी कर रहा था वैसे मैं। हाँ, तो जो पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं उनको फायदा है? बहुत फायदा उनको, बहुत फायदा है, जो छोड़ देते हैं बीच में उनको जो ऐसा कुछ फायदा नहीं मिलता। और इस बार ये भी जो है रूल लगाया गया है कि आप ज्यादा पेपर के बारे में जो होता है ना कि पहली बारी का पेपर हुआ उसकी आंसर की रिलीज कर दी कोचिंग वालों ने, वो सब नहीं कर सकते, तो इसका आपको कुछ फायदा लगता है कि ऐसा हो तो फायदा है कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोचिंग वाले करते थे उससे क्या है बच्चों को कन्फर्म हो जाती कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं हमारे, कितने गलत हो रहे हैं, उससे ठीक है। वो जो किया है सरकार ने ठीक किया है वो। और जो व्यवस्था है आने जाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया व्यवस्था है, फ्री में सेवा है, धौलपुर से आए फ्री में, यहाँ फ्री में फिर जाएंगे फ्री में,
पेपर देने वाले हैं, पैसे दे के जाएंगे तो फिर होगी जैसे पेपर हाँ साथ ही एक ही सेंटर पर और कोई एग्जाम की तैयारी करी हो ना तो बिन इंग्लिश मैथ और हिंदी पढ़ पाएगी। और कोई की कर रही है बात निजी लाग रही है। पेपर देख के आए हैं, कैसा क्या रहा पेपर? बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है। हाँ उम्मीद है कुछ? हाँ उम्मीद है। तैयारी जो है इसके लिए कर रहे थे कि किसी बड़े पेपर के लिए कर रहे नहीं थे? तैयारी तो फिलहाल तो इसी के लिए कर रहे थे। इसी के लिए कर रहे थे तो पूरा अपने तन मन को झोंका होगा जब भी बोल रहे बढ़िया हुआ है। हाँ पेपर भी अच्छा आया है। अच्छा है। हाँ वो आपकी शक्ल पे दिख रहा है, आपकी स्माइल से पता चल रहा है। हाँ तो गवर्नमेंट जॉब को लेके बहुत एक्साइटेड रहते हैं लोग और घर वाले भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। आपका गवर्नमेंट जॉब लेने का क्या रीजन है? घर वालों की इच्छा थी, आपकी खुद की इच्छा थी या कुछ और वजह है? नहीं घर वालों की भी इच्छा थी और हमारी भी इच्छा थी क्योंकि बेरोजगारी से तो कोई रोजगार बढ़िया होता है ना, इसी वजह से। तो बेरोजगारी तो किसी प्राइवेट नौकरी से भी तो मिटाई जा सकती है। प्राइवेट जॉब से तो ये होता है कि कभी होता है कभी नहीं होता है, जब उनके मन पे आता है जब निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब एक परमानेंट जॉब होती है, इस वजह से। इसलिए आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लगे। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हैं? कितने साल से तैयारी? अभी तो मैं 2 साल से तैयारी कर 2 साल से रहा हूँ। हाँ ग्रेजुएशन क्लियर हुई है। अच्छा, अभी ज्यादा उम्र नहीं हुई है। हाँ नहीं 4th ग्रेड को एग्जाम हो, पहली पारी का बच्चों बहुत सारी बातें करी, अलग अलग चीजें निकल के सामने आई है। पेपर ने लेके बताया, हालांकि पेपर पर ज्यादा डिस्कशन कर नहीं सके क्योंकि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष है आलोक जी साहब बोल रहा है कि जो पेपर है ना तो कोई भी की जारी करे लो जब तक पूरा पेपर हो नहीं जाए, ना ही भी पहले कोई डिस्कशन हुए लो कि तरीका पेपर आयो की तरीका क्वेश्चन है। और जो व्यवस्था बस स्टैंड पे आप नजर आ रही है कि जो 2 दिन पहले ही एग्जाम का जो बच्चा आ रही है वहां से फ्री सेवा दी जा रही है और 2 दिन बाद तक यह फ्री सेवा चल रही है। तो ये पूरा वीडियो पर आप कई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास।